जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 19,838 पोस्ट के लिए जो हम लोगों का दूसरा ओपन टेस्ट गांधी मैदान में संपन्न हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे बात करेंगे। अंतिम में उसका कटअप भी बताएंगे कि जितना लोग यानी जितने लड़के और लड़कियां के कटअप, एक जनरल कटअप हम बताएंगे, सबका कैटेगरी वाइज अलग। इसमें मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, उसी अनुसार से आप अपना सेट कर लीजिएगा। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ हर जितना भी पढ़ाई होता है उसका पीडीएफ और आपका टेस्ट का पीडीएफ और आंसर की वगैरह उस पर जाता है। ये है हमारा बारकोड। आप सिंपल बारकोड स्कैन कर लीजिए मोबाइल से और आपको आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं 19,838 पोस्ट के लिए जो हम लोग सेकंड टेस्ट लिए थे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे। हर रविवार को होता है, तो आप भी टेस्ट देने जरूर आइए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट से एक आकलन पता चल जाएगा कि आपका कितना जा रहा है, मतलब आप रिटर्न में क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकल पे ध्यान देना हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के जिनका फिजिकल बढ़िया रहता है वो रिटर्न में ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर आ जाएगा ना, आ गया। चलिए, ये क्या हुआ वो कर दे रहा है। अच्छा, ये आगे आगे 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। और ये देखिए हमारा, ये आपका मोबाइल नंबर है। किसी भी तरह का कुछ क्वेरी अपना पूछना होगा तो मैसेज आप कर सकते हैं, मैसेज आप कर दीजिएगा, हम लोग सारा कुछ आपको बता दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर से स्टार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग करेंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, तो करेंट अफेयर पढ़िए। और एक चीज और हमको कहना है कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो मतलब ये नहीं कंफर्म है कि जो आपको पिछला बार में पूछा है वही सब पूछेगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के इसी पे कमेंट करते रहते हैं कि थोड़ा सा अलग है, तो आप यह मान के चलिए कि नेक्स्ट टाइम आपका अलग करेगा फिक्स। वो बिहार पुलिस बिहार दरोगा का सबका रूल है। चलिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। दूसरा है कि विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन, देखिए वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, पूरा मिलाइएगा। जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा हम उसमें बता देंगे, जिसमें नहीं जरूरत रहेगा उसको आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर है तो ऐसे बढ़ जाएंगे। विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है, तो ये स्काई रूट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट के द्वारा किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने की घोषणा की है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने की जो घोषणा किया है वो हंगरी किया है। कौन किया है? हंगरी किया है। और हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए सारा चीज पढ़ेंगे। हंगरी किया है, फर्स्ट यूरोपीय है। क्या है? फर्स्ट यूरोपीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने का घोषणा किया है। चपात मिर्च है, जीआई टैग कहाँ का ये है, तो प्राप्त हुआ है किस राज्य का, तो ये तेलंगाना का है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है आयरन वुड। क्या है? आयरन वुड। आयरन वुड ये किसने बनाया है, तो ये गूगल ने बनाया है। किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 12वें पुरुष एशियाई कप हॉकी 2025 का मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो आप थोड़े दिन पहले ही पढ़े होंगे कि बिहार में एशियाई कप चल रहा है भाई, एशियाई हॉकी। ठीक है, तो एशिया हॉकी का कौन किया है, तो बिहार किया है। किस राज्य ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश है। 8वां क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास इंद्र संपन्न हुआ है, तो इंद्र आपका संपन्न हुआ है रूस के साथ में। इंद्र संपन्न हुआ है रूस के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आपका फ्रांस के साथ में वरुण होता है। फ्रांस के साथ में वरुण सैन्य अभ्यास होता है। ये भी आपका ये है नौसेना अभ्यास है, ये भी नौसेना अभ्यास है। अमेरिका के साथ में आपका होता है, अमेरिका के साथ में होता है वज्र प्रहार। और भी बहुत सारा होता है। जापान के साथ में होता है जिमैक्स। ठीक है, और होता है धर्म गार्जियन। और क्या होता है? धर्म गार्जियन।
धर्म, गार्जियन। एक होता है आपका सूर्य किरण, सूर्य किरण। इसमें बहुत सारा हम ट्रिक से सब बता देंगे, ठीक है। सूर्य किरण, सूर्य के किरण किधर से आता है भाई, तो नेपाल साइड से आता है, यानी नेपाल के साथ में होता है। 23वें विधि आयोग, नवा क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दिनेश माहेश्वरी। और आरबीआई का आपसे पूछेगा तो संजय मल्होत्रा, आरबीआई का पूछेगा तो कौन मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो छोटा करके बड़ा करते हैं तब आ जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इतना में आप सभी को दिख जाएगा, इतना में दिख जाना चाहिए। कह रहा है कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये भारतीय है शुभांशु शुक्ला। कौन है, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन कब हुआ था, तो जून 2006 में हुआ था, ए ऑप्शन सही है। सिपाही जाला वन जीव अभ्यारण्य है, तो सिपाही को जाएंगे तीर तीर के लेके जाया जाता है, ठीक है। सिपाही को ले जाया जाता है, तो कैसे लेके जाया जाता है, देखिए सिपाही आप बनने जा रहे हैं, सिपाही जाला वन जीव अभ्यारण्य को याद रखिएगा, तब नहीं याद रखिएगा गड़बड़ हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राई लोक नृत्य है। ये राई लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। कल ही बताए थे मैगी नॉट, मैगी को क्या करना है, फ्राई करना है। फ्राई करिएगा तो जड़ जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है सही उत्तर का मिलान करें। 15 नंबर, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस आपका मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। इसके बाद से आप आइए, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इस हिसाब से हम मिलाते हैं तो ऑप्शन सी, यहाँ बी का 1 लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। बिहार का प्रथम घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ, 16 का बी, गोपालगंज में शुरू हो रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है, गोपालगंज में शुरू हो रहा है। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन है कौन है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। फर्स्ट सीएम है, पहला मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में लोकसभा के कुल कितनी सीट है, तो 19 का हो जाएगा सीट, टोटल 40 सीट। यही राज्यसभा पूछेगा तो 16, राज्यसभा पूछेगा तो कितना सीट है राज्यसभा में, 16 सीट है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा यूपी में 31 गो सीट है और लोकसभा में 80 गो सीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये भी आपको बहुत देखने के लिए मिल रहा था। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर डिस्ट्रिक्ट वाला या फिर राज्य से सटे हुए राज्य के बारे में बताने के लिए, तो मैप पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये करता है आपका दरभंगा। देख रहे होंगे दरभंगा उधर बीच में है। आगे है कि साइनोनिम स्टेरिल, स्टेरिल का सिनोनिज्म यानी सिमिलर शब्द क्या होता है, तो इसका होता है बैरन। इसका क्या होता है, बैरन। स्टेरिल मतलब क्या होता है, बंजर, क्या होता है, बंजर। और बैरन मतलब भी क्या होता है, बंजर। एरिड मतलब होता है शुष्क, थोड़ा सा गीला गीला। ड्राई मतलब होता है सूखा, हम लोग देखते हैं ड्राई फ्रूट खाते हैं यानी सूखा फ्रूट कहते हैं। चाइल्डनेस मतलब होता है बिना बच्चा के, क्या होता है, बिना बच्चा के। यहाँ 22 में एंटोनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल हमको चाहिए, क्या हो जाएगा, नेचुरल। ट्रूथफुल मतलब सही होता है, मैनमेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ। सॉलिड का मतलब क्या होता है, कठोर। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश का रख देते हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि अगला में पूछेगा ही पूछेगा, यही सब पूछेगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश हिंदी पूछता है तो देखना है ही, पढ़ना पड़ेगा ही। नहीं पूछे वो उसके मन के ऊपर छोड़ देना। कह रहा है कि इंडिया खाली जगह टुवर्ड इजराइल हैज फाइनली मूव फ्रॉम टेंटेटिव टू रोबस्ट, तो इसका अप्रोच हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज टू पैसिव वॉइस, ही इज दैट टू बी वेरी मच, तो पीपुल से ही इज वेरी मच। 24 का हो जाएगा बी। थोड़ा सा हार्ड ये सेट हो गया था, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड सेट हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हार्ड होगा, इसी वजह से कटअप थोड़ा था कम इसमें हो जाएगा।
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा करप्ट। करप्ट का इंग्लिश होता है CORRUPT। तुर्की, तुर्की के मुद्रा पूछेगा तो क्या होगा लीरा। और तुर्की की राजधानी कहाँ है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है अंकारा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, 26 हो गया, अब आते हैं 27 पर। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ कह रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिश किस देश को कहा जाता है। भेड़िया के सुनहरे बाल है, ये सुनहरे बाल का खाल का भेड़िया है, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का लैंड ऑफ द गोल्डन फिश कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सूची 1 का मिलान 2 से करना है। टाइफून, टाइफून देखिए टाई टाई चिंचोन जैसा नाम है, तो चीन सागर में चलता है। चक्रवात अपने यहाँ जो भी आता है बवंडर, उसको चक्रवात बोला जाता है। हैरिकन बोला जाता है कैरेबियाई यानी वेस्ट इंडीज वाला को, और बिली बिली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला को। इस हिसाब से हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा 28 के ए। 29 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा सबसे छोटा संघ शासित भौगोलिक क्षेत्र है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, क्या है लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 29 का। 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्ध बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जमीन में आकर के जैसे ये समुन्दर से हट करके ये डॉल्फिन नोज के किनारे पर है, डॉल्फिन नोज के पीछे पर, किनारे पर नहीं डॉल्फिन नोज के पीछे पर। स्थल रुद्ध कहने का मतलब इसका समुन्दर से कोई संपर्क नहीं, आया धरती में बीच में पानी जम के रह गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक लौह खनन के लिए नहीं है, तो जावर। जावर राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है राजस्थान में। और ये सीसा के लिए, सीसा और तांबा के लिए क्या है फेमस है, सीसा और तांबा के लिए क्या है फेमस है। बादाम की पहाड़ी तीर्थ, बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है, कहाँ है उड़ीसा में है। बैलेडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है छत्तीसगढ़ में है। और अनंतपुर आपका आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर कहाँ है अनंतपुर आनंद प्रदेश। सीसा और जिंक के लिए, कॉपर नहीं तांबा, जिंक के लिए जेडेन के लिए, सीसा और जेडेन के लिए, ठीक है। कह रहा है कि मक्का भारत का अपना फसल नहीं है, किसके द्वारा लेके आया गया था, तो ये पुर्तगाली के द्वारा लेके आया था। 32 के ए ऑप्शन पुर्तगाली के द्वारा लेकर के आया गया था, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा ए। अब हम लोग आते हैं 33 पर। 33 कह रहा है कि मिलान कीजिए, मैथन परियोजना है बराकर नदी पर है, मैथन परियोजना बराकर नदी पर, पहला के 3। साला जाएगा नाव से, सलाल परियोजना चेनाव पर, यानी फिर हो जाएगा 4। राणा निकलेंगे चप्पल पहन के यानी चंबल। ये भी बहुत सारा ट्रिक पे हम लोग को याद है, आपको सारा का सारा याद करवा दिया जाएगा। आप यूट्यूब बस फॉलो करते रहिएगा, हम लोग का चैनल को बहुत सारा चीज है जो फॉलो करवाते रहेंगे हम लोग। टिहरी परियोजना है, टिहरी भाग जाएगा भागीरथी पर है, यानी 2 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 कहाँ है यहाँ है, तो डी आपका क्या हो गया सही। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय अधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है, मतलब दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मृदा कौन सी है, तो पहला नंबर पे जलोढ़ आता है, दूसरा नंबर पे क्या है लाल मिट्टी है। पहला पर ये आता है जलोढ़ लगभग 46%, दूसरा पर लाल आता है 48%, उसके बाद 16% के साथ काली मिट्टी है, इसके बाद इसका परसेंटेज लेटेराइट का बहुत कम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पे निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास जो होता है वहां के प्राकृतिक संसाधन पूंजी निर्माण और बाजार, इन सब पे निर्भर करता है। तीनों में से कोई एक भी चीज गड़बड़ाया तो सब खत्म। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, ये किताब है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लियोनल रॉबिन्स नहीं रॉबिन्स लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 के हुआ था। 37 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं, जीएसटी भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, हर कुछ पढ़ेंगे, बस बने रहिएगा वीडियो में, आप बस देखते रहिए, सब कैसे खत्म हो जाएगा और सिपाही दरोगा सब बन जाइएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, बन जाइएगा।
भारत में जीएसटी मॉडल किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो विजय केलकर कमेटी आया था, वही जीएसटी के लिए प्रस्ताव रखे और पारित करवाए। ठीक है, 2016 में ये आए थे, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। प्रथम राज्य असम था जो लागू किया, दूसरा नंबर पर अपना बिहार था और प्रथम जीएसटी लाने वाला देश था वो फ्रांस था। फ्रांस फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट देश। अपना जो है वो किसके मॉडल पे आधारित है? कनाडा के, कनाडा मॉडल पे अपना क्या है? आधारित है। और भी हम लोग बहुत सारा बात पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। पर है समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना में है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस के संरचना पर ये आधारित है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। 40 का हो जाएगा सी। अब है 5 क्वेश्चन हिंदी भी पूछा है आपके एग्जाम में, इसलिए हिंदी को भी रखा गया। ठीक है, तो आइए हिंदी पढ़ते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के जगह पर होता है। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मेरा सही हो गया। मुहावरे और उसके अर्थ का मिलान करिए। गांठ पड़ना है, ठीक है, गांठ पड़ना मतलब क्या होता है? मनमुटाव हो गया उससे, गांठ पड़ गया। तब गांठ बांध लिए ना, गांठ बांध लिए यानी कि हम एकदम गांठ बांधे की चीज कर लेंगे, यानी याद रखना हो जाएगा। 99 का फेरा क्या हो जाएगा? अधिक धन के चक्कर में रहना, यानी छठे क्षमा से क्या हो जाएगा? कभी कभी। यानी इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 3 4 और 2 1। 3 4 2 1 कहाँ है? सी नंबर में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्य प्रत्यय है जो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्रिया के मूल धातु के बाद लगते हैं उसको क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय बोला जाता है। जो क्रिया के मूल धातु के बाद लगते हैं उसको क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उपान शब्द, इतना में दिख जाना चाहिए, ये आपको दिख जाएगा इतना में। कह रहा है कि उपान शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो जूता का है। किसका है? जूता का है। दिनकर रस में कवि, रस के कवि माने जाते हैं, वीर रस माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसको हटाया कैसे जाता है? तो संसद में बिल लाना पड़ता है, विशेष बहुमत से हटेगा। यहाँ संसद दोनों सदनों के संबोधन पर 2/3 विशेष बहुमत कहने का मतलब लगभग 66% से ऊपर वोटिंग पड़ जाएगा। 100 में 67 आप दे दीजिएगा तब जाके ये हटेगा। ठीक है, और अभी जो कैग है कौन है? संजय। अभी कैग कौन है? संजय मूर्ति है। संजय मूर्ति, संजय याद था वहां, संजय मल्होत्रा जी हैं, संजय याद था तो संजय मूर्ति है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर जनरल और कैग हो गए संजय मूर्ति जी। आगे क्या हो रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग थिंक टैंक करके काम करता है, सोचने का विचार करता है। जो भी चीज आता है, जो भी मतलब कोई भी रूल आता है उस पर सोचने का विचार करता है, कोई भी योजना वगैरह पर। तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 के। इसका जो हेड रहता है अध्यक्ष, वो पीएम रहते हैं। तो 1 जून 2015 के पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। और देखिए नीति आयोग आया है योजना आयोग के, योजना आयोग के जगह पर। और योजना आयोग की स्थापना हुआ था आपका 15 मार्च 1950 के। इसी के बाद इसी के नियम पर पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था। इनका पहला जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 48 के 8 और 28 राज्य है, ध्यान रखिएगा। 49 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद है तो आसान है, अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। 49 का अनुच्छेद है भाई। ठीक है, अनुच्छेद को छेद करते हैं। अब अनुच्छेद को क्या करते हैं? छेद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के विषय में है। संसद में मंत्रियों के विषय में क्या है?
अनुच्छेद 75 एक के हो जाएगा 3। अनुच्छेद 163 ये भी मंत्रिपरिषद है लेकिन राज्य के लिए है, ठीक है, राज्य के लिए है। 79, 80, 81 सरला से याद करते हैं तो 79 हो गया संसद के लिए। अरे यार, यहाँ दो होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 360 हो गया वित्तीय पद के। 2, 4, 3, 1 देखिए 2, 4, 3 1 कहाँ है, यहाँ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? प्रस्तावना में एक बार बस संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार। कब हुआ था भाई मेरे? 1976, 42वां संविधान संशोधन था। इसमें जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष समाजवाद और एकता अखंडता, राष्ट्र के एकता और अखंडता, ठीक है, ये सब जोड़ा गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? तो इसमें आपका अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला था वायसराय को, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1976 में क्या है? विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया को भारत के सामग्री घोषित किया गया है। बहुत खर्चा हुआ था इसके लिए, सूखा पड़ गया था। और 1892 में क्या हुआ था? तो 1892 में एक काम हुआ था, ये शायद बोलने का, प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय को मिला था 1892 में। यहाँ से हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज चलिए। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे विलियम वुड नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस ये सब थे, विलियम वुड नहीं थे। 1946 में ये आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो अली खान थे। और स्वतंत्रता बाद राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। 53 का डी हो जाएगा। 54 है कि भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता? कैसे नहीं? जन्म पत्र मिल जाएगा, देशीकरण द्वारा मिल जाएगा, भूमि भी शामिल कर लीजिएगा किसी अदर का तो भी मिल जाएगा, बैंक में कर्ज लीजिएगा तो इस पे भारतीय नागरिकता नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के कार्यवाही सूची का प्रथम विषय जो होता है वो क्या होता है? तो प्रथम जो होता है वो प्रश्न काल होता है। जैसे पहला बैठक के स्टार्टिंग समय जो होता है ना, वो क्या होता है? प्रश्न काल होता है। शून्य काल बीच में, टी ब्रेक से पहले होता है, ठीक है। चलिए मैथ आ गया है तो मैथ देखते हैं। अरे यार, इसको पहले सेलेक्ट करके इधर करना पड़ेगा बड़ा सा, तब जाके मैथ क्लियर। मैथ भी बहुत आसान पूछा गया था, देखिए। और थोड़ा सा भी 54 छूट गया, 56 गया था। अच्छा हाँ, 56 यहाँ पे है। चलिए एक छोटा सा मैथ है, आपको कह रहा है √3 के पावर 5 गुने 9 के स्क्वायर बराबर 3 के पावर 1 गुना 3 अंडर √3 है, 3 इंटू अंडर √3 है, तो ए का वैल्यू बताइए। इस सब 3 है, इसको भी 3 में बदल देते हैं। पहला √3 इसको वाइट ले लेते हैं, ठीक है। √3 के पावर 5 इंटू 9 के स्क्वायर है, तो यहाँ 3 के स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी 3 के स्क्वायर के जगह हम लिख देते हैं 3 के पावर 4, फिर भी बराबर ही होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, 9 9 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये भी 81 ही आएगा। यहाँ ये 3 के पावर a इंटू 3√3। चलिए इसको √3 छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें चल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है। यहाँ √3 है, एक √3 है, इसमें से निकाल देते हैं, कितना बचेगा? √3 के पावर 4 बच जाएगा, ये 3 के पावर 4 बच जाएगा, ये 3 के पावर a और ये 3 √3 यहाँ से निकाले हैं, इससे इसे काट दिए हैं क्योंकि बराबर के इस साइड में भी √3 है, इस साइड में,
अब देखिए √3 के पावर 4 गो है, तो रूट हटाने के लिए एक गो खत्म होता है, तो यहाँ 4 गो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गो आ जाएगा, आधा सीधा हो जाता है। √3 के पावर कोई भी रहेगा और रूट हटाना है तो आधा कर दीजिए, तो ये 3 के स्क्वायर बच जाएगा, ये 3 के पावर 4 हो गया बराबर 3 के पावर a गुना 3। अब देखिए बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको जोड़िए, 4 2 6 गो हो जाएगा, बेस समान है a+1। अब क्या करना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, अब ऊपर वाला से मतलब रखिए, यहाँ 1 होगा, इसके पावर में 1 है ना, तो a+1 होगा बराबर कितना आ जाएगा 6, a बराबर कितना आ जाएगा 5। हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप अगर देख लीजिए क्या है आंसर भाई मेरे, आंसर है 5, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ है, थोड़ा सा उलझा हुआ था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% जल है, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। देखिए बताए कि इस मिश्रण में कितना और जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। हम बिना इसके मतलब के ही देखिए आंसर निकालेंगे। कितना जल है भाई, 10%, कितना में, 100 में 1/10। ये नीचे वाला रहता है, ये टोटल रहता है, टोटल यानी कि मिश्रण है, ये ऊपर वाला है ये जल है, क्योंकि जल के बारे में वहां बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा 1, दूध कितना हो जाएगा, ये तो हो गया वाटर, तो दूध कितना हो जाएगा 9, 9 1 10, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 20%, कितना मिलाया जाएगा 20%, तो सिर्फ हम 20% को उठाते हैं, 1/ क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1 हमारा पानी होगा, 5 कुल मिश्रण है, तो दूध कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसमें किसका मात्रा समान रहेगा, दूध का, क्योंकि दूध का मात्रा चेंज नहीं हो रहा है, जल के मात्रा चेंज करके जल के अनुपात चेंज करना। तो दूध के मात्रा हमको सेम करने के लिए, दूध के मात्रा सेम करने के लिए क्या करना होगा, हमको दूध के मात्रा को बराबर करना होगा। दूध के मात्रा बराबर कैसे होगा, ऐसे बराबर होगा, इसमें हम गुना करेंगे 4 से और इसमें गुना करेंगे 9 से, अब जाके ये बराबर आएगा। देखिए 1 गुना 4, जब भी गुना होता है टोटल में होता है, आइए 9 चौके 36, इसमें आइए 9, 9 चौके 36, दूध की मात्रा हो गया बराबर, हो गया बराबर। अब देखिए ये 4 से 9 आ गया, यानी कि पहले 4 लीटर जल था, तभी तो देखिए 4 और 30 40 लीटर, सॉरी 4 और 36 40 लीटर हो गया। अब देखिए 9 36 टोटल 45 लीटर, यानी कि 5 लीटर हम दूध मिला पानी मिलाएंगे तब तो जाके हमारा रेशियो क्या बनेगा, 1:5 के, ठीक। इन दोनों का अंतर बस कर देना है 5 लीटर, इसमें क्या आ जाएगा 5 लीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी आयत के लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाएगा तो चौड़ाई कितनी है कि आयत के क्षेत्रफल वही। आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब कह रहा है कि लंबाई को हम बढ़ा दिए 25 तक, तो चौड़ाई क्या होगा, ठीक। तो यही हमको चौड़ाई निकालना था, 18 दहा के 180 और बटे 25। अब हम भाग करेंगे 25 का 180 से, ठीक है। 25 से साथे होता है 175, 5 नहीं लगा पॉइंट दिए मतलब दशमलव, तो 0 और 25 दूना क्या कटेगा 50, यानी कि 7.2 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 59 नंबर की एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में ही करेगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, 12 गुने 4/3, 3 चौका 12, कितना दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। तो आधा काम कितना दिन में करेगा, तो भाई 8 दिन में करेगा। आधा काम कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कमल तथा शंभू के उम्र के अनुपात 7:4 है। ये हो गया कमल, ये हो गया शंभू, 7:4 है, दोनों के जोड़ दीजिए 11, इसलिए जोड़े हैं कि उनके योग दिया हुआ है 24, तो एक के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 11 के लिए 44 है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 4, एक अनुपात के लिए हमको क्या निकल के आया 4। यहाँ से हम कमल का आयु निकालेंगे तो 7 चौका 28 वर्ष कमल के आयु हो जाएगा और 4 चौका 16 वर्ष शंभू के आयु। अब देखिए दोनों के जोड़ के 44 आ गया नहीं,
आ गया ये। कह रहा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र के अनुपात बताए। अब 8 साल इसमें जोड़िए, 28 8 36 और 16 8 24। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो ये 12 दूना 24 है, ये 12 तिया 36, यानी 3:2। किसका पूछ रहा है? शंभू का कमल से पूछ रहा है, तो 2:3 होगा। देखिए शंभू इधर था, शंभू का कमल से। ये सब थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, तब जाके ये जल्दी जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। फिर परसेंट है तो उसी निकालेंगे, 40 डिवाइड में 100, 20 दूना 40, 20 25 100, ठीक है। ए बी से 40% अधिक है, बी से कंपेयर कर रहा है, तो इसको बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, ए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये निकालने में आसान हो जाए। कहने का मतलब ये है, जिससे कंपेयर करता है वो नीचे में रहता है, ये बी होगा, तो ये नहीं होगा, ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये जितना ऊपर में आएगा ये ज्यादा या कम वाला था, 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 7। चलिए भाई, ए अनुपात बी कितना हमको निकल के आया, 5:7। अब कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, यानी सी से कंपेयर किया है, तो 20/100 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सी भी लगा देते हैं, और एक शिफ्टिंग मेथड पीछे वाला में भी बताए थे हम, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। करने का मतलब सी से कंपेयर किया था, सी है आपका 5, तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ कम बोला है, 20% कम है, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। अब शिफ्ट कर दीजिए 7 को, यहाँ बगल वाला शिफ्ट होता है। इससे किसका पूछा है, ए तथा सी का अनुपात। ए 5 का 20 और बी 7 5 35। इसको काटिएगा तो 5 चौके 20 और 5 7 35। 4:7 कहीं है क्या, नहीं है। अच्छा ये 7 है, यहाँ पे देखिए, ये 7 है, ये 7 है, 7 चौक 28, ठीक है। 1 मिनट, 7 चौक 28:35 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, ए है ना। नहीं सेम वैसे है, ये 25 है, तो 28:35 होगा ये, डी। अच्छा डी यहाँ देखिए गलती हो ही गया है, 1 मिनट। बी यहाँ पे 5 है, देखिए बी 5 है, तो यहाँ शिफ्ट भी 5 ही होगा, शिफ्ट भी 5 होगा, तो 25 हो जाएगा। 28:25 तब सही है, ये सही है, ये नहीं सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब कार्टून पैकेट आ गया। कह रहा है कि एक समान आकार के 4 कार्टून में 72 पुस्तक पैक है, ठीक है। 4 गो कार्टून में 72 गो, तो एगो में 18 गो हो जाएगा। कह रहा है 288 गो पुस्तक को पैक करने के लिए इस आकार के कितने कार्टून चाहिए, ये है ना। चलिए कह रहा है कि 4 कार्टून में 72 गो, तो एक कार्टून में कितना समा जाएगा, 18 गो। कह रहा है कि 288 गो पुस्तक पैक करने के लिए कितना कार्टून चाहिए। 18 पुस्तक के लिए एक कार्टून चाहिए, तो 288 पुस्तक के लिए हम 18 से भागा दे देंगे, 18 ये आएगा 10, 18 छक 78 से 16 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। मैथ का मेरे ख्याल से समाप्त हो गया होगा। हाँ एक और मैथ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखने में लग रहा होगा लेंदी टाइप का, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 सोन इतना का मान क्या होगा। पहले एक दूगो के पहले हम निकाल के दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/3 आएगा, गुना यहाँ देखिए 4 - 1 3/4 आएगा, यहाँ देखिए 5 - 1 4/5। ऐसे ही करते जाइए, गुना n - 1/, यही आएगा। अब देखिए कट किधर से रहा है, 3 से 3 4 से 4, इधर वाला सब कटते जाएगा, इधर वाला कटते जाएगा, बचा क्या 2 और n, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2/n, ठीक है। कुट के लिए इसके लिए ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा के लिए वर्षिप को क्या लिखा जाएगा हम बता दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ये आप नंबरिंग आप लिख लीजिएगा इस सब का, 30 5 13 16 12 5, ठीक है। इसका लिखिएगा 4
ये प्रैक्टिस से लिखाता है, हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये प्रैक्टिस से हम लिख रहे हैं, ठीक है। 12 4 19, ठीक है। अब आप देखिए इधर से आइए, माइनस करते जा रहा है, एक एक का माइनस पे, एक एक का माइनस पे है, उल्टा माइनस कर दीजिए आंसर आ जाएगा। मतलब P से एक कम O, I से एक कम H, H से एक कम G, S से एक कम R, R से एक कम Q, O से एक कम N और W से एक कम V। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर सही कह रहा है कि यदि X अमीर की माँ की बहन के पति है, X जो है अमीर, ये लिखे हम अमीर, अमीर के हो गई माई, माई के हो गई बहन, अब बहन के पति है तो मौसा हो गया ना। अमीर के माई, माई के बहन के पति मौसा, चाचा मौसा जो भी लगे। बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा 65 नंबर का। मिलान करिए। चलिए अब हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। कल ही हम पढ़ाए थे, बहुत ट्रिक से इसको सब बता दिए थे, ठीक है। मिलान करें। चेरो विद्रोह, तो चेरा बनाएंगे किसका, भूषण का, चेरा से बनाएंगे आभूषण। पहला का हो जाएगा 2, भीड़ लगेगा तो उसका सेवा करेंगे, पहला का हो जाएगा 2, भीड़ लगेगा तो उसका क्या करेंगे, सेवा करेंगे। दूसरा का हो जाएगा 4, बहा देंगे तू मैं करके, फिर 3, और मुगला विद्रोह मुसलिया फिर 1। अब ऑप्शन इसमें खोज लेना है 2 4 3 1, 2 4 3 1 सही आंसर है। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था आपका 1756 से 63 तक। इनमें से कोई नहीं आंसर है इसमें, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है कि प्रथम युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 के बीच में चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र का संबंधी देश नहीं था, तो वो है इटली। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 1857 के नायक बेगम हजरत महल लड़ी थी लखनऊ से, लखनऊ के नायक थे, लेकिन इनका मकबरा कहाँ है, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा क्या है, गलत है। तो मढ़ौरा के सूर्य मंदिर सोलंकी वंश का, ये सही है। रुद्रदामन मंदिर जयसिंह सिद्धराम, ये भी सही है। खतौली का युद्ध, ये गलत है, ये 1418 नहीं बल्कि 1518 या 17 बहुत जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है। लूसेंट में 18, नेट पे 17 भी मिलेगा। ये हुआ था राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी, ठीक है। खतौली का युद्ध, ध्यान रखिएगा। महावीर के जीवन के कृत्यों का विवरण कहाँ मिलता है, तो भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में। कल्प सूत्र के राइटर कौन है, भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। कथा वस्तु में जीवन कृत मिलता है बुद्ध के, किसका मिलता है, कथा वस्तु में बुद्ध के। और आगम कहा जाता है आपका ये जैन साहित्य को, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। तो 71 के ए ऑप्शन सही है। अब लोग आते हैं भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो इसका बी हो जाएगा 72 के। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना में आपको दिख जाना चाहिए, नहीं तो और बड़ा कर देते हैं। चलिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। कुषाण काल में थे ये, कुषाण काल में तनिष्क के दरबार में, तनिष्क शोरूम में बहुत लोग चल रहा है। सल्तनत काल में दीवाने को ही किसका था, कृषि से संबंधित 73 के 4। यंग इंडिया और नवजीवन किसकी रचना है, 74 के, तो ये महात्मा गांधी की रचना है। न्यू इंडिया रचना है एनी बेसेंट का, एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जो कैसा था भाई, तो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। कौन इसके राइटर है, तो एनी बेसेंट क्या है इसके राइटर है। चलिए भाई, इसके राइटर कौन है, एनी बेसेंट, साप्ताहिक है, ठीक है। आवर्तसारणी के सबसे बड़ा आवर्त छठा है, 32 इसमें तत्व है। 77 कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्था में पाया जाता है, ये जल पाया जाता है, हम लोग पढ़े हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे। पदार्थ के 3 अवस्था के अलावा, ठोस द्रव गैस के अलावा एक और अवस्था है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, और एक और अवस्था है जिसको बोस-आइंस्टाइन भी बोला जाता है, ठीक है। प्लाज्मा हो जाएगा 78 के। कह रहा है कि 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऊपर वाला को बस जोड़ देना है। 2 2 4 3 7 नंबर पे कौन रहता है, नाइट्रोजन, ठीक है। 79 के भी 80 नंबर है, यहाँ से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ये बहुत आसान होता है। किसका पूछ रहा है, Mn,
Mn का ऑक्सीकरण संख्या। तो ये दोनों का हम लोग बाहतम इलेक्ट्रॉन संख्या पता कर लेंगे तो वहां से निकल जाएगा। कैसे पता चलेगा, ध्यान देखिए कि पोटेशियम का होता है 19, कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं 2 8 8 1। यहाँ तक तो कंप्लीट है, बच गया इसके पास कितना, 1। अब आइए, ठीक है ना, 19 में पोटेशियम, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 नंबर पे आता है, तो 2 8 2 8 10, सॉरी 2 6 होगा, 2 और 6 8 होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर 8 वो इसका पूरा रहता है, 72 कक्षा में 8 पूरा करना रहता है, तभी वो स्टेबल माना जाता है। 2 इसके पास कम है तो ये -2 में रहेगा, इसके पास 1 ज्यादा है तो ये +1 में रहेगा। अब देखिए पोटेशियम के पास 1 ज्यादा है, पोटेशियम 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का हमको निकालना है, यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए हम x मान लेते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या x है इसका। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 4, ठीक है। अब x + 2 -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8। अब बराबर 0 करते हैं तब जाके ही निकलता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6 नहीं +6। देखिए ये तो यहाँ -6 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो x -8 में से 2 गया, 8 माइनस में, माइनस के साइन में ज्यादा है, इसीलिए 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। आप 8-10 को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसा भी पूछेगा आप बनाना। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो ये आपका मद निषेध में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। सोल्डर को टाका बोला जाता है इंग्लिश में, जो हम लोग टाका देते हैं, और टाका को हम लोग टीसी याद करते हैं, टीन सीसा। आज हम लोग मिश्र धातु पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, टीन और सीसा। टीसी से याद करते हैं तो टीन, और सी से सीसा को लेड बोला जाता है। सी नंबर 81 के मिलान करिए, 82 नंबर। लैक्टिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, 1 का 2 हो गया। इसके बाद एस्टिक अम्ल है तो सिरका क्या है, 2 का 1 हो गया। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है तो सी का 4 हो गया। और ब्यूटेरिक अम्ल दूध में होता है तो डी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है 2 1 4 3 पर है। 2 1 4 3 देखिए कहाँ है, बी नंबर में। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए 2 1 4 3 कहाँ है, बी नंबर। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा बी सही होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो इसको संवेग बोला जाता है। भार संवेग आ गया है, अच्छा ये संवेग ही है, संवेग है, उसमें सही है। जो हम लोग सेट लिए थे उसमें सही है, यहाँ चेंज हम लोग करवा दिए थे। तो संवेग बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग को क्या बोला जाता है, त्वरण। और आवेग यानी इम्पल्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। त्वरण को एक्सेलरेशन बोला जाता है, संवेग को मोमेंटम बोला जाता है, और बल को फोर्स बोला जाता है। तो इम्पल्स बराबर फोर्स लगा और कुछ देर तक लगा, फोर्स इंटू टाइम। यहीं से हम लोग ये सब का डायमेंशन भी निकालते हैं। ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम रहता है, पौआ वाला क्वेश्चन है, 4 डिग्री पर, सबको लोग जानते हैं। 2 अदिशों का गुणनफल हमेशा अदिश रहेगा। अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जब नहीं है तो फिर उस डायरेक्शन लाएगा कहाँ से, नहीं ला पाएगा। तो 2 अदिश का गुणनफल क्या होता है, केवल अदिश होता है। मिलान करिए, बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आसान है निकालना। वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी सुधारा गया था, जैसे कहने का मतलब टाइपिंग में ही सुधार लिए थे, ये शायद दूसरा वाला हम लोग रख दिए हैं, इसीलिए पहला ही वाला रख दिया। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा क्या, कौन हो जाएगा, यार ये आगे पीछे हो गया, ये हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 1 नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर जो भी मारेंगे सही मारेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 746 वाट होता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे है, आप वहां से कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो पत्तियों हैं, पत्तियों में अस्टोमाटा जो है रात में बंद होते हैं, ठीक है, लेकिन दिन में खुले रहते हैं। सही बात है। कारण क्या है कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिससे CO2 की आवश्यकता कम हो जाती है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, यानी कि कथन ए और आर सही है, और कारण आर जो है ए का सही व्याख्या करता है।
ए नंबर 89 का सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, आप पढ़े रहिएगा तो स्टेटमेंट आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन भी वही है, कथन संश्लेषण का रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। ये भी बात सही है, ठीक है, यानी कथन ए और आर दोनों सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, लीवर है हमारा। अग्नाशय अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी अग्नाशय, ठीक है। आरबीसी का निर्माण हम लोग पढ़े, अस्थि मज्जा में होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे पादप पुस्तक के भी बारे में। पौधे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना देर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के अतिरिक्त वाष्पीकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। क्या हो जाएगा हमारा? 20 मिनट पहले से भी कुछ हो गया। वाष्पोत्सर्जन द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज होती है। फीमर जांघ की हड्डी है, टिबिया पैर की हड्डी है, रेडियस आल्ना हाथ की हड्डी है। हड्डी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन के नाम क्या है? तो दूध में केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 97 का हो जाएगा सी, दूध में केसीन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पादप के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये हम लोग पढ़े भी हैं। तो हो जाएगा आपका 98 का सी, 98 का हो जाएगा सी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 क्वेश्चन पे हैं हम लोग। 98 का सी करा है हाइड्रा का। हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा करता है। अगर वो नहीं है तो एक और नाम है इसका, इसी का नाम है नवोदित, तो इसको भी ऑप्शन चुन सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर। हम लोग आखिर पढ़ते पढ़ते 100 नंबर पे पहुंचे हैं। बहुत लंबा सफर होता है टेस्ट का। कह रहा है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप को क्या जाता है? दोनों है तो उभयलिंगी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रहा हम लोग का कांटेक्ट, आप इस पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी लेना होगा तो स्टूडेंट मैजिक क्लब यूट्यूब चैनल का नाम है। टेलीग्राम के लिए आपको फोटो पहले ही दे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ रहे, वहाँ पे आपको हर टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक MCQ वगैरह जो भी रहता है वो सब भी दे दिया जाएगा। और आखिरी बात, ये आज का सेशन का जो हमारा कट ऑफ था बॉयज के लिए 56 या इससे ऊपर आ रहा है जनरल कट ऑफ। बाबू बिल्कुल रनिंग पे ध्यान दीजिए। गर्ल्स 48 या उससे ऊपर आपका आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, आपका हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ सेक्शन हार्ड था इसीलिए। तो इतना से ऊपर आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, रनिंग करिए, ठीक है। जय हिंद।